हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं विद इलस्ट्रेशन नंबर 5। लेवल बेटा बढ़ता ही चला जाएगा एक एक इलस्ट्रेशन के साथ, ठीक है जी। बेटा इलस्ट्रेशन 5 कहता है बिरला कॉटन मिल्स परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1st of August 2015 for 90,000 and on 1st of October 16 it purchased another machinery for 40,000. On 30th June 17, it sold off the first machinery purchased in 2015 for 58,000 and on the same date purchased a new machinery for 1 lakh. Depreciation is provided at 20% on the original cost each year. Accounts are closed each year on 31st of March. Show the machinery account for 3 years. CGST, SGST charge 6% each on the purchase and sale of machinery. बेटा CGST और SGST को तो इग्नोर मारना, कुछ करना नहीं हमने। आप अकाउंट्स कब क्लोज करते हो बेटा? ऑन 31st of March। नहीं भी कहता तब भी यही मानते, और आपको कहता है बेटा मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए। ऑल दो बता देता हूँ बेटा, इलस्ट्रेशन 4 और 5 में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर लेवल बड़ा नहीं है, 5 बिल्कुल सेम लेवल पे है। 6 से लेवल बढ़ना शुरू होगा। 5 फटाफट से अटेम्प्ट कर रहे हैं, जितना आप खुद से कर पाओ उतना खुद से करते रहो बेटा, बाकी मुझसे कॉपी कर लेना, ठीक है जी। बाकी मैं ये बोल देता हूँ, अगर नंबर लाइन बनाना चाहो तो मेरे साथ साथ बना लो, बाकी खुद कर लेना सॉल्व। या एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन में सिर्फ नंबर लाइन बना के छोड़ देता हूँ, ठीक है जी। लो जी, आप ट्राई करो, चलो नंबर लाइन आप ट्राई करो एक बार, पहला मौका चलो आप ही का करो। बाबू बढ़ते हैं आगे, इलस्ट्रेशन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 कहता है अ कंपनीज हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर। बेटा पहली लाइन में ही सब कुछ है। A company whose accounting year is the calendar year। कहता है कंपनी का अकाउंटिंग ईयर क्या है बेटा? कैलेंडर ईयर, यानी कि 1st of January to 31st of December कंपनी फॉलो करती है। कहता है बेटा, बाबू पेन नहीं चलना चाहिए किसी का, आराम से रीड करो मेरे साथ साथ। कहता है बेटा परचेज्ड ऑन 1st of April 17 अ मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। उस कंपनी ने 1 अप्रैल 17 को एक मशीनरी खरीदी जिसकी कीमत है 30,000 रुपये। कहता है बेटा इट परचेज्ड फर्दर मशीनरी ऑन 1st of October 17 फॉर 20,000 ऑन 1st July 18 कॉस्टिंग 10,000। तो 3 मशीनरी खरीद ली बेटा बैक टू बैक। पढ़ते चलो। कहता है 1 जनवरी 19 को 1/3 ऑफ द मशीनरी विच वाज इंस्टॉल्ड ऑन 1st of April 17 बिकेम ऑब्सोलीट एंड वाज सोल्ड फॉर 3,000। बेटा ढंग से पढ़ना, बात यह है कि 1/3 ऑफ द मशीनरी बेची है, पहली मशीनरी पूरी नहीं बेची, उसकी 1/3 बेची है बेटा मशीनरी। अब यानी कि क्या होगा इससे? बेटा मैं गड़बड़े बता देता हूं क्या होगा इससे। बाबू मशीनरी खरीदी पूरी, कहता है बेची उसकी 1/3। जब मैं प्रॉफिट या लॉस निकालूंगा, मेरी तरफ देखना बेटा, ये बात मैं बहुत काम की बोल रहा हूं, सुन लो। मैंने बेटा मशीनरी खरीदी पूरी और बेटा बेची 1/3। जब मैं प्रॉफिट या लॉस निकालूंगा, ये दोनों चीजें आर्म लेंथ पे नहीं है जो सीधा सीधा कंपेयर हो जाएंगी। अभी तक तो मैं सीधा सीधा कंपेयर कर देता था ना, 3 साल के बाद जो बैलेंस सीडी आया उससे कंपेयर कर देता था कितने की बेची, पता लग जाता था प्रॉफिट या लॉस। मान लो मेरा बैलेंस सीडी आया था 60,000 और बेटा मैंने बेची थी 58 की, तो 2 मिनट में निकाल देता था 2 का लॉस, और मैंने बेची होती 62 की तो 2 मिनट में निकाल देता 2 का प्रॉफिट। अब बेटा आर्म लेंथ पे नहीं है चीजें। अब बेटा पहले या तो उसका 1/3 निकालो और फिर कंपेयर करो, या दूसरा तरीका ना, इसका जो मुझे इजी लगता है, मैंने बेटा बुक नहीं पढ़ी ना, मैं बुक का मेथड कराऊंगा। मुझे पता है क्या लगता है, जब आपको पता है ना पहले ही 1/3 मशीनरी बेची है, तो 1/3 को एक अलग मशीनरी शुरू से ही मान के चल। समझाने के लिए बताता हूं कैसे, इससे क्या होगा, चीजें आर्म लेंथ पे बनी रहेंगी। समझाने के लिए बताता हूं कैसे कह रहा हूं मैं। बेटा ये नंबर लाइन हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। आप मेरी तरफ देखेंगे बस, हम कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हैं बेटा? कैलेंडर ईयर को, अकाउंटिंग ईयर। बेटा पहली मशीन 1 अप्रैल 17 को आई, तो बेटा मैं बना रहा हूं 1 जनवरी 17 से, ठीक है। पहला साल खत्म होगा 31 दिसंबर 18 नहीं 17, दूसरा होगा 31 दिसंबर 18, तीसरा खत्म होगा 31 दिसंबर 19। बस चलो जी बेटा, अब मेरी तरफ देखना बाबू, पहली जो मशीन खरीदी 1 अप्रैल 17 को खरीदी, कुछ यहां पर बेटा, ठीक है ना, ये डेट है बेटा 1st of April 17, और बेटा जो ये मशीनरी खरीदी कहता है 30,000 रुपए की खरीदी। और आपको बताऊं, इसी मशीनरी का 1/3 बाद में बेच दिया आपने। सर आज ही 1/3 पोर्शन को अलग लेके चलो, 2/3 को अलग।
बाद में मेहनत नहीं करोगे बेटा। मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखा सकता हूं, पुराने तरीके से भी जैसे मैं चल रहा हूं, बाद में 1/3 निकालूंगा और कंपेयर करूंगा, और इस तरीके से भी बेटा। आप 10 बार बोलोगे तरीका आसान है, तो आप इसी तरीके से चल लो शुरू में ही बेटा। तो मैंने अगर 1/3 मशीनरी बाद में बेचनी है बेटा, तो पहले 1/3 को अलग कर दो, 2/3 को अलग। आप एक ना मानो, आप मानो आपने यहां पर 2 मशीनरी बाय की है बेटा, 30,000 की मशीनरी है, 1/3 मैंने कर दिया अलग, और बेटा 2/3 मैंने यहीं कर दिया अलग। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? इससे इजी पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना। पता है क्यों? अगर अगला क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, अगला इलस्ट्रेशन, तो सर घूम जाएगा। वहां बेटा 1/3 नहीं है, वहां बताता हूं क्या हुआ। कहता है आपने 2 लाख की मशीनरी खरीदी है बेटा किसी डेट पर, और बेटा बाद में उस 2 लाख में से 30,000 की मशीनरी को बेचा हुआ है। सर मैं शुरू में ही अलग ना करके चलूं, 30 की अलग कर दो, 170 की अलग कर दो, सब पे अलग अलग डैप लगाओ, सब कुछ अलग अलग करो, बाद में बेटा आर्म लेंथों की कंपेयर कर देना। शुरू में ही अलग चलना बेटा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो बेटा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आप कहोगे तो मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा ये क्वेश्चन, फिर बता देना आप कौन सा आसान लगा। ठीक है जी? चलो बेटा, मैंने पहले ही 1/3 को अलग कर दिया, 2/3 को अलग कर दिया। बताओ इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ जाए आगे। मेरे लिए 2 मशीनरी आई हैं बाबू। इसके बाद कहते हैं आपने मशीनरी कब खरीदी है? इसके बाद खरीदी है बेटा 1 अक्टूबर 17 बाबू, लगभग कुछ यहां पर, ठीक है ना। ये मशीनरी आई है बेटा 1 अक्टूबर 2017 है बेटा। लो जी बेटा, मैंने गलती से 18 में कर दिया। ये मशीनरी है बेटा 1 अक्टूबर 17 को, मैं इसको M3 डिनोट करूंगा, ठीक है ना बेटा। ये कितने की है बेटा? 20,000 की है बाबू। और बोलता है 1 जुलाई 18 को खरीदी 10,000 की। बेटा ये है 1 जुलाई मैंने बेटा 18 को खरीदी है बेटा 10,000 रुपए की मशीनरी, यानी कि M4 मेरे लिए। और बेटा बोलता है 1 जनवरी 2019 को आपने बेटा मशीनरी बेच दी। ये है बेटा, कहता है 1 जनवरी 19 को 1/3 मशीनरी बेच दी। मैंने पहले ही 1/3 अलग किया हुआ है बेटा, तो मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास से M1 चली गई, जिसकी कीमत क्या है बेटा? जिसकी कीमत है आपने 3,000 रुपए की बेच दी। ठीक है जी? 10% डैप लगाना है, सामने देखना बेटा। ऑलमोस्ट रेडी हो गया क्वेश्चन बाबू। जब आप M1 और M2 पे डैप लगाओगे बेटा, क्या यहां पर पूरे साल का डैप लगेगा? सर आपने कब खरीदी? 1 अप्रैल को, साल कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर को, तो डैप लगेगा बेटा 9 मंथ का। तो इसी में ही कंफ्यूज रहा कर, रब तेरा भला करे। कह रही है 8 मंथ, तो गिनती नहीं ना सही यहां पर। अरे जब 1 तारीख होती है ना, पिछला दिन सोचा कर, सबसे ज्यादा आसानी होता है। तो पिछला दिन सोचा क्या होगा? 31 मार्च, यानी कि 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च, तो बचे कितने? ऐसे सोचा कर, पिछला दिन सोचा कर, उससे सोचना आसान होता है। ठीक है जी? तो बेटा अभी बचे हैं कितने? 9 महीने का डैप लगेगा, 10,000 वाली मशीन पे भी, 20,000 वाली मशीन पे भी। ठीक है ना? 10% डैप लगाना है बेटा। इसका 10% 1,000 होता है, लेकिन 9 महीने का 750 रुपये डैप पहली मशीन पर चल रहा होगा बेटा। और बेटा 2,000 का 9, ये बेटा चल रहा होगा 1,500। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आई बात? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12। ओके बात? बढ़े आगे बेटा। अब ये मशीनरी जो M3 खरीदी आपने बेटा 1 अक्टूबर को, बेटा 3 महीने का डेप्रीसिएशन, 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बेटा कितना डैप? 20,000 का 10% डैप लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, 3/12। ठीक है ना बाबू? कितना डैप आया? 500 रुपये इस महीने का, मतलब इस साल का, सॉरी। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ जाएं आगे बेटा। अब जो मशीनरी यूज हुई है बेटा, ये मशीनरी बेटा अब तो पूरे साल भर यूज हुई है। ये तो M4 परचेज की है, ये मशीनरी पूरे साल यूज हुई है दोनों, M1 भी M2 भी। बेटा M1 पे डैप पूरे साल का, M2 पे डैप पूरे साल का, 1,000 और 2,000। 10,000 वाली पे 1,000, 20,000 वाली पे 2,000। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ जाएं आगे। और M3 का डैप बेटा, M3 पे भी पूरा डैप, M3 पे भी कुछ नहीं हुआ। लो जी, यानी कि इस पे भी बेटा 2,000 का डेप्रीसिएशन। 20,000 की मशीनरी है ना, 10% डैप पूरे साल का, 2,000। बढ़े आगे बेटा। 4th मशीनरी आई है 1 जुलाई 18 को, 1 जुलाई 18 से 31 दिसंबर 18, बेटा 6 महीने,
ये फोर्थ मशीनरी का डेप कितना बेटा 10,000 पे 10% 1,000 होता है, 6 महीने का बेटा 500 रुपये, ठीक है ना बाबू। तो ये डेप्रीसिएशन कैसे निकाला, 10,000 की मशीनरी है, 10% डेप्रीसिएशन है 6/12, यानी कि बेटा ये डेप कितना आया होगा 500 रुपये। बेटा ये लिख दो यहाँ पर बेटा 500 रुपये डेप्रीसिएशन है फोर्थ मशीनरी का। अभी तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। और बेटा उसके बाद यही साल शुरू होते ही आपने पहली मशीन बेच दी, ठीक है ना। मेरे हिसाब से पहली 1/3 वाली कहानी खत्म कर दी मैंने तो। बहुत इजी पड़ेगा, यकीन मानना मेरा मेथड, बुक भी नहीं कर सकती है काम, समझे बेटा। अब करें फटाफट से, मैंने तो ऑलमोस्ट सारा कुछ देख दिया, बस आखिरी साल नहीं लिखा, आखिरी साल लिख दूंगा मैं, मेरे को इतनी कोई टेंशन है नहीं। चलो जी बेटा मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं आप सब मेरे साथ साथ, मैं जिससे जो पूछता जाऊं बस वो बताता जाना मेरे को। तो लो जी बेटा 1 जनवरी 2017 से साल शुरू हुआ, लेकिन बेटा आपने पहली मशीनरी खरीदी 1 अप्रैल 17 को। बाबू सामने देख रहे हैं सारे, बुक छोड़ दो, मैंने नहीं बुक रखी, जो क्वेश्चन कर रहा है आप क्या करोगे, बुक का सामने सब कुछ है, यहीं से देखना है बेटा। हमने नंबर लाइन ऐसे ही नहीं बना रहे हम बेटा, सिर्फ क्वेश्चन को आसान करने के लिए बना रहे हैं। तो बेटा आपने 2 मशीनरी खरीदी मेरे हिसाब से बेटा, टू बैंक M1 टू बैंक M2, 10,000 की एक मशीन, 20,000 की एक मशीन। बेटा आप आगे बढ़ते चले गए, यहाँ पर एक इवेंट हुआ बेटा, ये इवेंट है 1 अक्टूबर 2017। इस दिन एक और मशीनरी खरीदी बेटा आपने जिसका नाम है M3, और बेटा इसकी वर्थ भी कितनी है 20,000। इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। आगे बढ़ते चले गए, ये साल पूरा हो गया बेटा, लगाओ जी तीनों पर डेप। 31 दिसंबर 2017 आ गई बाय डेप्रीसिएशन बेटा, M1 पर डैप, M2 पर डैप, M3 पर डैप। बेटा इन दोनों पर डैप लगा कितना, आराम से देखो, यहां से लेकर यहां तक 9 मंथ, और मैंने कैलकुलेट भी किया हुआ है 750 और 1500। M3 पर डैप लगा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 3 महीने का सिर्फ 500 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं। बैलेंस कैरेट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन बेटा, M1 का बैलेंस अलग, M2 का बैलेंस अलग, M3 का बैलेंस अलग। 10,000 में से 750 गए, 20,000 में से 1500 गए, और बेटा 20,000 में से 500 गए। कोई दिक्कत तो नहीं, आप अपने आप कर लेना बेटा, बैलेंस बुलेंस निकाल लेना, मुझे टोटल करने की अभी जरूरत है नहीं। 1 जनवरी 2018 बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, M1 का भी बैलेंस, M2 का भी बैलेंस, और M3 का भी बैलेंस, और ये बैलेंस है बेटा 9250 18500 और बेटा 19500। क्या हुआ बेटा अगला इवेंट, मैं बेटा बढ़ता चला गया, यहाँ पर एक इवेंट हुआ है क्या कुछ, नहीं ये तो शायद मैंने साल खत्म होने का ही लिखा होगा कुछ। अच्छा यहाँ कुछ नहीं हुआ बेटा शायद। अच्छा फोर्थ मशीनरी आई है क्या, ये लो यहाँ पर आई है बेटा, एक फोर्थ मशीनरी आई है 1 जुलाई 18 को, लो लिखो 1 जुलाई 18 टू बैंक अकाउंट। ये मशीनरी भी बेटा कितने रुपए की है, 10,000 रुपए की। लो जी बेटा आपने यहाँ पर भी एक मशीनरी बाय करी, चलते चले फाइनेंशियल ईयर का एंड आ गया और कुछ नहीं है बीच में। लो जी बेटा 31 दिसंबर 18 बेटा पहले डेप्रीसिएशन लगाना शुरू करो। डैप सब पे लगना है बेटा, M1 M2 M3 M4, क्योंकि अभी कोई भी मशीन बिकी नहीं है, ठीक है ना बेटा। चारों पे डैप लगाओ। पहली पर डैप पूरा 1,000 रुपये, 10,000 की खरीदी थी ना बेटा बाबू। दूसरे पर भी पूरा डैप 2,000 रुपये, तीसरी भी बेटा पूरा डैप 2,000 रुपये। लेकिन चौथी मशीनरी सोचो बेटा, 1 जुलाई को खरीदी और 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज हो रही हैं, 6 महीने का डैप। पूरे साल का बेटा 10% था, 1,000 तो बेटा 6 महीने का 500 होगा। ओके बात। लो जी बेटा बैलेंस कैरेट डाउन करो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन बेटा, चारों मशीनरी का बैलेंस M1 M2 M3 और M4। बेटा बैलेंस कैसे आएगा, 10 माइनस 10, पहली मशीन इतने की थी, एक का डैप लगा 8250 बाबू, 18,500 की थी 2,000, 16,500, 19,500 की थी 2,000, 17,500, 10,000 की थी 500, 9,500।
बैलेंस बेटा आ जाएगा, दोनों साइड का बराबर कर लेना। 1 जनवरी 2019 आ गई, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, चारों मशीन का बैलेंस ब्रॉट डाउन करा, M1 M2 M3 एंड M4। और बेटा ये बैलेंसेस कितने कितने आए, 8250, 16500, 17500 और बेटा 9500। अभी तक बेटा कोई दिक्कत तो नहीं? लो बेटा आगे बढ़ते हैं बाबू। अब पहली मशीन जो बिकी है वो 1 जनवरी को ही बिक गई, यहीं बिक गई बेटा, पहली तारीख को बिक गई। सबसे सहूलियत की बात 1 जनवरी 19। बेटा मैंने एक बात बोली थी, जब भी मशीनरी बेचोगे, मेरी तरफ देखना, जब भी मशीनरी बेचोगे गिन के 3 चीजें लिख लेना, एक डैप, दूसरा बैंक और तीसरा बेटा प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो इधर, लॉस होगा इधर। लेकिन बेटा यहां पर डैप आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा सोचना बेटा, पहली मशीन की कीमत 1 जनवरी 19 को 8250 है और बेटा 1 जनवरी को ही बिक गई, कोई डैप थोड़ी लगेगा बेटा। 1 जनवरी की मेरे पास कीमत पड़ी है बेटा और 1 ही जनवरी को बेच दी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पहले ऐसा होता था 2 महीने बाद बिकी, 3 महीने बाद बिकी, 4 महीने बाद बिकी, तो मैं डैप लगाता था बेटा। अब लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये बैलेंस बेटा 1 जनवरी का है और 1 ही जनवरी को बेच दिया आपने, तो क्या बेटा कोई डेप्रीसिएशन लगाना है? नहीं, 1 जनवरी तक तो सारा डेप्रीसिएशन पहले ही लग कर आया बेटा। तो बाबू सीधा बिकी है बाय बैंक और बेटा ये M1 जारी है, कितने रुपए की? 3000। बेटा जिस चीज की कीमत 8250 है आपने सिर्फ 3000 में बेच दी, तो बेटा कितना लॉस खा लिया आपने? 5250 और इसका नाम है बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी तक बताओ मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं? आपको बताता हूं, अगर हम कंबाइंड क्वेश्चन कर रहे होते तो क्या होता। अगर ये वो 30,000 की मशीनरी लेके ही किया होता मैंने, बेटा ये टोटल आया होता, यहां पर बैलेंस सीडी आता है M1 का 24,750, यही आता टोटल, ठीक है ना। मैं क्या करता, मैं कहता अच्छा इसकी 1/3 मशीनरी बेचे, जो लो जी इसका 1/3 निकालो, इसका 1/3 निकालता, वो 8250 आता, फिर कंपेयर करता। पहले ही 8250 आया, अभी देखो कितना आसान हुआ कंपेयर करना, समझ रहे हो? पूरे क्वेश्चन में ये डिफरेंस आता। अगर बेटा मैंने ये कंबाइंड ही की होती ना, 30,000 की मशीनरी मानी होती जैसे क्वेश्चन ने दिया है, तो क्या होता समझ रहे हो ना। ये बेटा यहां पर बैलेंस सीडी आता 24,750, यानी कि 8250 और 16500 का, मैंने इन्हीं दोनों को तो मशीनों को अलग अलग मान लिया था। ये आता बेटा 24,750। मैं लेकिन कंपेयर ना कर पाता, ये पूरी मशीन है और ये 1/3 मशीनरी बेची है, ये आर्म लेंथ पर नहीं है जिसको आप कंपेयर कर सकते हो। आर्म लेंथ बनाना पड़ेगा। आर्म लेंथ कैसे बनेगा बेटा? इसकी भी 1/3 वैल्यू दो तभी तो कंपेयर कर पाओगे। तो मैं इसकी 1/3 निकालता, 8250 आती, फिर कंपेयर करता कि 8250 की चीज 3000 में बेच दी, यानी कि 5250 का लॉस। पहले ही सही करके चला मैं तो, ताकि आपको बाद में सोचना ही ना पड़े। शायद कुछ तो समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। दोनों मेथड में बस इतना सही अंतर, क्लियर है ना। लेकिन ऐसी बातें तब फेल हो जाती हैं बेटा जब 1/3 1/2 आता नहीं। मैं बोलूं कि बेटा ये 30,000 की मशीनरी थी, आखिरी में आपने बेच दी 5,000 की, फिर परसेंटेज में घूमोगे, फिर दिमाग घूम जाएगा बेटा। तो पहले ही अलग कर लो, 5,000 अलग कर लो, 25 अलग कर लो, 2 अलग अलग मशीनरी मान के कर लो, इजी पड़ेगा, ठीक है ना जी बात। लो जी प्यारे बच्चों, अब बेटा पूरे साल भर में और कोई एक्टिविटी है? कुछ नहीं है इस पूरे साल में, सब पे पूरा पूरा डैप। लो जी पहली मशीनरी जा चुकी है, भूल जाओ इसको, 31 दिसंबर 19 आ गई। दूसरी मशीनरी में पूरा डैप, बेटा दूसरी मशीनरी 20,000 की थी, पूरा डैप आया होगा 2,000। तीसरी मशीनरी 20,000 की थी, पूरा डैप 2,000। चौथी मशीनरी 10,000 की थी, पूरा डैप 1,000 का डैप, ये डैप आया। क्लियर है ना बेटा बात? ठीक है ना। और आपको बताऊं उस मेथड में कितने प्राण सूख जाते हैं आपके, देखो आप सोचने को कहता हूं। आपने यहां लिखा होता बैलेंस सीडी 24,750, ये भी बैंक आ जाता, ये लॉस आ जाता। फिर जब आप डैप निकालने लगते हैं ना दूसरी मशीन का, मतलब इसी मशीन का, फिर आप सोचते अच्छा 1/3 बिक गई, 2/3 बच गई, 2/3 पे डैप। यहां पर आपने लिखा होता M1 है 30,000 की, यही लिखा होता ना M1 30,000 की है। फिर आप सोचते अच्छा इसकी 1/3 बिक गई, तो 2/3 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी? भाई 2/3 की ओरिजिनल कॉस्ट 20,000, 2/3 की ओरिजिनल कॉस्ट 20,000। फिर निकालते इसका डेप 2,000 आया यहां पर।
सर ओरिजिनल कॉस्ट पे तो डैप लगता है, आप पूरी की पूरी M1 का डैप लगा देते हैं, यहां पर पूरी का तो लगा ना पाते, 1/3 तो बिक गई, तो 2/3 का सोचना पड़ता। सर सीरियसली मान लेना, इतना सोचने वाला है आप हो नहीं, गलत कर देते हैं यहां पर आते आते। इसी वजह से बोल रहा हूं जो मैं चल रहा हूं वो बिल्कुल ठीक चल रहा हूं, ऐसे ही चलना बेटा। पहले ही अलग मान लेना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना ढंग से, जितनी मशीनरी बिक जाए पहले ही अलग कर दो उसको, बहुत ईजी पड़ता है। ठीक है जी, लो प्यारे बच्चों, तो बेटा मैंने डैप लगाया किसका किसका, M2 का डैप लगाया, M3 का डैप लगाया और M4 का डैप लगाया। लो बेटा बैलेंस CD भी निकाल दो। क्वेश्चन का दाम बेटा M2 कितनी है, 16,500 की 2 चले गए 14,500, बेटा 17,500 में से 2 चले गए 15,500, और बेटा 9500 में से 1,000 चले गए 8,500। ये बैलेंस CD है बेटा 2, 3 और 4 के, और यही बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेना, क्वेश्चन फिनिश। क्लियर? देखो आपके लिए मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना, आप 2 क्वेश्चन निभा लो बस, मेरे लिए बहुत होगा। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं दे रहा हूं बेटा, आप एक तो बस क्वेश्चन 5 और 6 करके ले आओ बस, और कुछ मत करके लो। ठीक है, मैं सिर्फ उनके ऊपर रैम खा रहा हूं बेटा जिन्होंने पिछले 4 नहीं करे। सच बात यह है, मेरे को तो 8 तक देने थे आज क्वेश्चन। चलो खैर, आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं बेटा, बाय बाय।